Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher, and today we are going to start our last chapter of class 4, that is chapter number 9 MS PowerPoint. ठीक है, MS PowerPoint क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, ये इसका बेसिक चैप्टर है कि MS PowerPoint क्या होता है, पावर में हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो वही हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम कवर करेंगे वो है एडिंग पिक्चर्स टू द स्लाइड्स, presentation, benefits of a presentation, starting PowerPoint, creating to a blank presentation, adding text to the slide and adding clip art to the slide. ठीक है, तो ये सब बेसिक आपके टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. नाउ वी स्टार्ट. Microsoft PowerPoint is a powerful, easy to use presentation graphics software program which allow you to create professional looking electronic slideshow. मतलब PowerPoint क्या है? एक प्रेजेंटेशन, मतलब एक आपके जो टेक्स्ट फॉर्म होता है, आप जो MS वर्ड में क्या करते हैं, आप टाइपिंग करते हैं, उसी टाइपिंग फॉर्म को थोड़ा और अच्छा लुकिंग बताने के लिए हम PowerPoint का यूज़ करते हैं. इसमें हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं. ग्राफिक्स यानी हम पिक्चर्स वगैरह भी इसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, ये एक मतलब बिल्कुल एक प्रोफेशनल, जो आप ऑफिस वगैरह में देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी जो भी चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं बताने के लिए दूसरों को, वो PowerPoint का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, सम अदर PowerPoint जो अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो कौन से, हार्वर्ड ग्राफिक्स, लोटस फ्रीलांस. ठीक है, ये कुछ प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं. नाउ प्रेजेंटेशन. अ प्रेजेंटेशन इज़ अ स्ट्रक्चर स्टेप वाइज डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन. प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टेप वाइज डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वाइज. मतलब आपको स्लाइड्स की तरह शो होता है उसमें. जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल, ये आपका पहला पेज है, ये आपकी पहली स्लाइड. ठीक है, मैंने टर्न किया, देन ये आपका क्या है, दूसरा पेज, ये आपकी दूसरी स्लाइड. ऐसे ही वन बाय वन आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड, वन बाय वन स्लाइड्स चलती हैं. ठीक है, वन बाय वन पेज होता है मतलब एक. ठीक है, उसमें डिफरेंट आपके इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को शो करना चाहते हैं उसको बताना चाहते हैं. और प्रेजेंटेशन ये बहुत सारे पेजेस इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड्स कहते हैं. ठीक है, जो प्रेजेंटेशन में डिफरेंट पेजेस होते हैं उसे हम स्लाइड्स कहते हैं. ये एक सिंपल वे है बहुत ही शोइंग अपने कंटेंट को, ऑडियंस अपने टॉपिक, अपने कंटेंट को सामने ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से शो करने का, एक्सप्लेन करने का. किसके थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू. स्लाइड्स में विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, टाइपिंग करके, ग्राफिक्स से, मूवीज़ दिखा के, साउंड्स दिखा के. ठीक है, PowerPoint इज़ ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. PowerPoint प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो कि बहुत पॉपुलर है, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है और सबसे कॉमनली यूज होता है, टीचिंग में भी यूज़ होता है ये. ठीक है, इसको किसने इन्वेंट किया था, बॉब गैस्किन्स ने 1987 में. लुक एट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर. देखो ये एक प्रेजेंटेशन है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स बना रखी है. कार्टून कैरेक्टर का एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. देखो अब आपको पू के बारे में इसने एक प्रेजेंटेशन बनाई, तो पू के यहाँ पे उसने इतने अच्छे से उसको बॉट करके, कलर करके उसको यहाँ पे उसका नाम शो किया, उसकी पिक्चर शो की, फिर उसके बारे में लिखा है. ठीक है, इससे क्या है, आपको सामने वाले को चीज़ें समझने में ईजीली, मतलब कन्वीनियंट होता है उसको समझने के लिए, उसको हेल्पफुल होता है बहुत. बेनिफिट क्या क्या है प्रेजेंटेशन के, हम इसको प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं. मतलब हम अपने जो बड़ा प्रोजेक्टर होता है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही कंप्यूटर स्क्रीन से भी बड़ा, हम उसको अटैच करके उस पर प्रोजेक्टर को बिग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं. ये बहुत ही यूज़फुल है अपने आइडियाज़ को शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, इसमें हम बहुत सारी और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. स्पीकर नोट्स, मतलब हम इसमें साउंड्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग PowerPoint. स्टार्ट कैसे होता है हमारा PowerPoint, स्टार्ट बटन पे जाना है. हमें पता है स्टार्ट बटन कहाँ होता है. ठीक है, टास्क बार में, टास्क बार पे हमें स्टार्ट बटन पे जाना है. स्टार्ट बटन पे जाके सेकंड स्टेप है आपकी, उस पर ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint. ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये PowerPoint की जो विंडो होगी वो शो हो जाएगी. नहीं तो एक और है, अगर आपके शॉर्टकट आइकन आपके डेस्कटॉप पे दे रखा हो इसका PowerPoint का, तो उस पर ओनली डबल क्लिक कीजिए, आपकी PowerPoint की जो MS PowerPoint की जो विंडो होगी वो आपको शो हो जाएगी. आपकी विंडो ओपन हो गई. अब इसमें भी क्या डिफरेंट बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं. वो क्या है, टाइटल बार.
टाइटल बार सबसे ऊपर ही ऊपर होता है। मैंने आपको ये चीज़ें पहले MS वर्ड में भी बताई हैं, उसमें भी ऐसे कंपोनेंट्स होते थे डिफरेंट, ऐसे इसमें भी है। टाइटल बार सबसे ऊपर ही ऊपर होता है, ठीक है। टाइटल बार पे क्या होता है, जो भी आपने करंटली फाइल ओपन, आपने प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी है, उसका नाम वहाँ पे शो होगा इस बार पे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। उस बटन को आप क्लिक करोगे तो मेन्यू अपीयर होगा। उस मेन्यू पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल रहती है, जैसे कि क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव फाइल, प्रिंट, और बहुत सारे टास्क वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। देन क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे जो भी फ्रिक्वेंटली यूज़ करा हुआ हमारा जो कमांड्स होते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है ये। रिबन, रिबन पे दिस इज़ द स्ट्रीप ऑफ बटन अक्रॉस द टॉप ऑफ मेन विंडो, ये क्या होती है, सबसे मेन विंडो के टॉप पे होती है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें, ये प्रोग्राम को मतलब इसमें आप इतनी सारी चीज़ें अपन को शो करता है यहाँ पे, बहुत सारी, जैसे हमें बहुत सारे कमांड्स बटन जो होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। टूल्स, कमांड्स जो भी हमें अपने पावर पॉइंट में यूज़ करने हैं वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं, रिबन में अवेलेबल रहते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार आपको ये बताता है कि आपने इस बार में आपकी जितनी भी स्लाइड, नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी हैं, कितनी एक्टिव हैं, उनका नाम क्या है, आपने कौन सी प्रेजेंटेशन को ओपन किया हुआ है, उसका नाम, उसका करंट थीम नेम क्या है, आप उसको जूम कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये सारे बटन्स कहाँ पे शो होते हैं आपको, स्टेटस बार में। स्टेटस बार होता है आपके विंडो के सबसे नीचे ही नीचे, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, हमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें वही हमारा जो ऑफिस बटन होता है, टॉप ही टॉप पे होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें न्यू पे, उसको क्लिक करोगे, यहाँ न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू के ऑप्शन को हमें क्लिक करना है, तो देन ये विंडो आपको शो होगी। ये विंडो शो होगी, उस पर आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन एक दे रखा होगा, उस पर क्लिक करके हमें क्या करना है, ओनली क्रिएट करना है। जैसे ही आप क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नाउ एडिंग टेक्स्ट टू द स्लाइड, अब हमने ये स्लाइड तो बना ली, आई मीन टू से हमने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना ली। अब हमें इसको क्या करना है, अब इसमें हमें टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही आप वहाँ एक बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, अपना जो कर्सर है वहाँ पे लेके जाओगे, वहाँ पे कर्सर को लेके जाओगे तो आपका वो कर्सर किस में चेंज हो जाएगा, माउस पॉइंटर की जगह टाइपिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टाइपिंग कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपके विल के अकॉर्डिंग आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एडिंग क्लिप आर्ट टू द स्लाइड, अगर आपको क्लिप आर्ट क्या होता है, छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी पिक्चर्स या ग्राफिक फाइल्स होती हैं जो कि आपके प्रेजेंटेशन को और से विजुअल प्रेजेंटेशन बनाती है। विजुअल प्रेजेंटेशन मतलब कि नॉट ओनली टेक्स्ट, मतलब उसमें पिक्चर्स भी हो ताकि सामने वाले को समझने में आसानी हो, उसे और कन्वीनियंट लगे चीज़ें समझने में। उसके लिए क्या है स्टेप्स, रिबन जो होता है, मैंने बताया था रिबन में बहुत सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो हमें इंसर्ट टैब में जाकर रिबन, होम के पास में इंसर्ट बटन होता है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करना, ठीक है, रिबन में ही होता है ये। वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, क्लिप आर्ट का ऑप्शन वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है क्लिप आर्ट, उस पर अपन को क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे एक क्लिप आर्ट पैन आ जाएगा आपके राइट हैंड साइड पे, इस साइड से, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जैसे छोटी छोटी सी पिक्चर्स शो होगी, आपको जो भी चाहिए, जैसे मुझे कार्टून कैरेक्टर की कोई पिक्चर चाहिए तो हम यहाँ सर्च में जाके कार्टून टाइप करेंगे, गो करेंगे, तो उसके बाद जो भी उसमें अवेलेबल होगी, कार्टून की जो भी पिक्चर्स उसमें अवेलेबल होगी वो हमें शो हो जाएगी, ठीक है। फिर हम जो भी रिलेटेड पिक्चर्स होंगी, मतलब हमें जो भी अच्छी लग रही है तो हम उसे क्लिक करेंगे, क्लिक कर जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगी, हमें हमारी प्रेजेंटेशन पे शो हो जाएगी। फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा रोटेट कैसे भी कर सकते हैं। नाउ एडिंग पिक्चर टू द स्लाइड, हमें कोई पिक्चर, ये तो क्लिप आर्ट थी, ठीक है, ये मतलब छोटा सा एक पिक्चर था, और हमें बड़ी पिक्चर जो नॉर्मली एक पिक्चर होती है हमें वो ऐड करनी है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर रखी हो हमें वो ऐड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वही सेम इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, वहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, क्लिप आर्ट के जस्ट पास में लेफ्ट हैंड साइड पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, उस पिक्चर का ऑप्शन को क्लिक करना है। देन वहाँ पे फाइल ओपन होगी,
ठीक है। इस फाइल में से अपने अकॉर्डिंग आप पिक्चर सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे ही आप उसको इंसर्ट पे क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा, आपकी जो पिक्चर होगी वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, आपकी स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगी। नाउ अब हमें कोई नई स्लाइड, ये तो एक ही स्लाइड थी, अब हमें और भी स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स का स्लाइड्स मिला के हमारी प्रेजेंटेशन बनती है। तो अब मुझे एक नई स्लाइड को भी क्या करना है, वहाँ पे ऐड करना है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है होम टैब पे, एक रिबन में होम टैब पे ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड का, न्यू स्लाइड। ठीक है, न्यू स्लाइड को हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास न्यू स्लाइड को जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं वो आपको शो होंगे। लेआउट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइड्स के, इस तरीके के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं। आपको कौन सा चाहिए, आपकी कौन सी विश है कि मुझे ये वाला चाहिए, अपने विश के अकॉर्डिंग कोई भी एक चूज़ करिए। ठीक है, जैसे ही आप चूज़ करोगे तो वहाँ पे एक और स्लाइड आपके अकॉर्डिंगली शो हो जाएगी आपको। नाउ वर्किंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़, स्लाइड्स को डिफरेंट डिफरेंट देखने का तरीका। ठीक है, हमारी जो स्लाइड्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट वेज उनको व्यू करने का तरीका। ठीक है, दे आर अवेलेबल ऑन स्टेटस बार। ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, मैंने जो बताया था स्टेटस बार बिल्कुल डाउन ही डाउन पे, बिल्कुल आपका जो विंडो होती है उसके सबसे डाउन पे जो अवेलेबल रहता है। सबसे पहला है आपका नॉर्मल, यहाँ पे ये आपका जो जूम इन और जूम आउट का जो बटन होता है उसके पास में होते हैं ये 3 बटन होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। ठीक है, नॉर्मल व्यू में क्या होता है, ये आपके पैन, दिस व्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पेन। ये इसमें क्या होता है, इसे 3 पेन में डिवाइडेड होता है ये, आउटलाइन पेन, नोट्स पेन एंड स्लाइड पेन। आउटलाइन पेन में तो आपको क्या शो होगा, जितने भी हमने एंटरिंग टेक्स्ट, आपने जितना भी आउटलाइन, अगर आपको आउटलाइन पेन में क्या शो होगा, स्लाइड में आपने जितना भी लिखा है, मतलब जो टेक्स्ट टाइप किया है वो आपका आउटलाइन पेन में दिखेगा। नोट्स पेन, दिस पेन इज़ यूज फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन विच अ स्पीकर कैन यूज़ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ये पेन आपको जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन के दौरान वो यहाँ पे आपको शो होगा। स्लाइड पेन में जितने भी आपके पिक्चर्स हैं, आपने जो स्लाइड पेन क्यों यूज़ किया जाता है, आपके पिक्चर्स को शो करने के लिए। आपके टेक्स्ट है, आपने साउंड्स हैं या ग्राफिक्स या एनिमेशन जो भी यूज़ किए हैं उनको वो इसमें यूज़ होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, दिस व्यू शोज़, स्लाइड सॉर्टर व्यू को जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, आपने जितनी भी फाइल बनाई हैं, जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं प्रेजेंटेशन की, वो आपको एक मिनिएचर फॉर्म में एक साथ ही सारी शो हो जाएगी एक छोटे से फॉर्म में। ठीक है, तो ये कब क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू को सेलेक्ट करने पर। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा अगर आपको कोई एडिंग, ये आपको दिखाएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगी। तो अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है उन स्लाइड्स में, रीअरेंज करना है, आगे पीछे करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहता है बहुत। स्लाइड शो व्यू हमें ऑडियंस को हमारी प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। इस पे क्या होता है, होल स्क्रीन इज़ टेकन ओवर बाय, ये क्या होती है, पूरी जो स्क्रीन होती है, आपकी पूरी स्क्रीन जो वो विंडो हट के आपकी पूरी स्क्रीन पे क्या होगी, हमारे सिर्फ प्रेजेंटेशन शो होती है 1 बाय 1 वो भी। ठीक है, पहले स्लाइड 1, देन स्लाइड 2, देन स्लाइड 3। ठीक है, साउंड्स वगैरह के साथ में। ओके, use the slideshow view when you want to view your slides as they will look in your final presentation। स्लाइड शो व्यू को हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी होती है, तो हमें अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन को लुकआउट करना होता है कि कैसा वो लग रहा है। ठीक है, जब हम स्लाइड शो व्यू को देख रहे हों तो उसमें वहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं होता, ओनली हमारी प्रेजेंटेशन शो होती है। तो अगर हमें बाहर जाना है, मतलब अगर हमें उस प्रेजेंटेशन से बाहर जाना है तो हमें कौन सा बटन क्लिक करना होगा, एस्केप बटन, ESC, ये आपके कीबोर्ड में होता है। और अगर आपको जैसे एक स्लाइड चल रही है, आपको पिछली वाली स्लाइड पे जाना है, ठीक है, मूव्स यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, मतलब अगली वाली स्लाइड पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो उसके लिए मुझे लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा माउस का। व्हेन यू रीच द लास्ट स्लाइड यू विल ऑटोमेटिकली रिटर्न टू योर प्रीवियस व्यू। ठीक है, राइट क्लिकिंग ओपन अ, जैसे आप राइट क्लिक करोगे
तो वहाँ क्या होगा, माउस का अगर राइट क्लिक करा तो एक मेन्यू अपीयर होगा, उस मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे आपको नेविगेट करना है, स्पीकर नोट्स, सेलेक्ट अ पॉइंटर, मतलब डिफरेंट बहुत सारे मेन्यूज़ अपीयर होंगे। इसके बारे में आप नेक्स्ट जब हायर क्लासेस पे जाएंगे तो और अच्छे से रीड आउट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक चैप्टर था कि पावर पॉइंट होता क्या है। नाउ सेविंग योर वर्क, बस आपने जो भी करा है आप उसको सेव कर ले। सेव करना तो सबको आता है, हमने नॉर्मली भी फाइल सेव करी है, वैसे ही इसको भी सेव करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, MS पावर पॉइंट। ये आपका लास्ट चैप्टर था आपकी बुक का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।